देख रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस। मैं हूं रोज की तरह एक बार फिर आलोक, तमाम अहम खबरों के साथ। आज मुंबई एक्सप्रेस में बात करेंगे जुहू बीच पर मौजूद पावित जहाज से पैदा हुए पर्यावरण को खतरे की, और चर्चा करेंगे मोरों के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे की। तो जुहू बीच पर मौजूद पावित से समुद्री पर्यावरण को खतरा मंडरा रहा है। जहाज में भारी मात्रा में तेल लदा है, जिसके समुद्र से मिलने का खतरा भी पैदा हो गया है। अब समुद्री सुरक्षा को लेकर भी तमाम तरीके सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मुंबई के जुहू बीच पर फंसे एमवी पावित से अब तेल रिसने का खतरा पैदा हो गया है। दरअसल एमवी पावित को तट से वापस पानी में उतारने की तमाम कोशिशें अभी तक नाकाम रहीं। इतना ही नहीं, शक्तिशाली लहरों ने जहाज साथ ही जहाज के मालिक के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है और 4 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अब समुद्री सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब मुंबई के तट पर कोई जहाज भटकता हुआ आ गया हो। इससे पहले एमवी विजडम कई दिनों तक जुहू बीच का मेहमान रहा। पावित भी कई दिनों तक समुद्र में लावारिस बना रहा और लहरों के सहारे जुहू बीच पर आ लगा, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इसकी कोई खबर नहीं थी। जुहू बीच के मोरा गांव से जहाज से करीबन 10 मीटर की दूरी पे खड़े हैं और मोरा गांव के लोग काफी उत्सुक है कि यहां से जहाज को कब निकाला जाए। जहाज का आज 5वां दिन है, लेकिन जहाज को निकालने में अभी भी असफल है। हम आपकी बात करवा रहे हैं कि मोरा गांव के कुछ रहवासियों से जो मोरा गांव में रहते हैं, और यहाँ पे हमारे साथ में उपस्थित है कुछ लाइफ गार्ड जो कि बताएंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है। चलिए हम आपको मिलाते हैं एक लाइफ गार्ड से। ये जहाज को कितना दिन हो गया यहाँ? 5 दिन हो गया। 5 दिन से अभी तक कोई प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं है। एक दिन खाली आके गए, हेलीकॉप्टर नहीं दे रहे। हम लोग को रहवासियों को खतरा है। यहाँ पे कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पे लोगों का कहना था कि 15 फुट पानी आ जाता है तो उसके बाद में जहाज निकालने की कोशिश होगी। था चांस, कल भी था चांस, कल हाईटेक था, तो उस टाइम पे चांस नहीं दिया वो लोग ने। कुछ बोट आती है तुरंत निकल जाती है। तो प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराई? कुछ नहीं है यहाँ पे, तो कुछ नहीं दिख रही। वही पुलिस है, लाइफ गार्ड है, सब वही है, बाकी कुछ नहीं। ये जहाज निकाले तो अच्छा है, नहीं तो वो बहुत मुसीबत हो जाता है। वो ऐसे को हम लोग के इधर यहाँ पे बोट रहता है तो लोग को भी बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए। अभी हम लोग खड़े हैं मच्छीमार अपना जू के मोरा गांव के मच्छीमार सोसाइटी में, जहाँ के निवासी जहाज के आने से काफी परेशान हो रहे। मुंबई से चैनल 1 न्यूज के लिए कैमरामैन आनंद वर्मा के साथ कमलेश वैष्णव। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपनी मुंबई सहयोगी यास्मीन शेख से। यास्मीन, जिस तरीके से जहाज के जो डूबने की जो खबर आई, अब सबसे बड़ा खतरा है कि तेल अगर पानी में मिल जाता है। सवाल यह है कि अब किस तरीके के प्रिकॉशन की जरूरत है? सबसे पहले यास्मीन जी देखिए लोग, अगर ये जो जहाज पेविक जहाज जो मुंबई के तट के करीब खड़ा है, उस जहाज के ऊपर लगभग 8 से 10 ड्रम है जो तेल से भरे हुए हैं। अब ये इसमें कौन सा तेल है ये तो अभी तक नहीं साफ हो पाया है। लेकिन अगर ये जहाज जो लहरों की जितनी ऊंचाई थी या लहरों का जिस तरीके से बहाव था, उस तरीके से थोड़ा टेढ़ा हो गया है, जिसके चलते वो अगर ट्रैंक उसमें से गिर जाते हैं पानी में तो पानी की गलती उसमें शुरू हो सकती है। और काफी तेज लहरें हैं, तो जिस लहरें के मार से भी शायद हो सकता है कि वो जहाज काफी टेढ़ा हो गया है तो पलटी भी हो जाए, जिसकी वजह से तेल का खतरा बढ़ सकता है, तेल की गलती होने का पानी में। और जो आज मच्छीमार है उनका पूरी तरीके से मछली पकड़ने का जो जैसा है, जो उसके ऊपर उनका गुजर बसर चलता है, वो भी बंद पड़ सकता है। और इसके ऊपर प्रशासन अभी भी कुछ भी कार्रवाई करने में असमर्थ है। जी, प्रशासन पूरी तरीके से असमर्थ अपने को साबित कर रहा है। अगर हम एहतियात की बात करें तो एहतियात के तौर पर किस तरीके की फिलहाल आसपास की जगह पर सतर्कता बरती जा रही है यास्मीन? देखिए आलोक, अगर बात आसपास के इलाके की तो
काफी लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ सुबह का जब वक्त होता है, जब लोगों की भीड़ वहां पे बढ़ती है उस जहाज को देखने के लिए, तो उस वक्त वहां पे कुछ पुलिस सतर्क तैनात हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद का जो वक्त होता है, अगर उसका जायजा लिया जाए तो ऐसा कोई भी प्रशासन या प्रशासन की तरफ से कोई कड़ी नजर या उस जहाज को लेकर, जैसे कि कल 2 दिन पहले उस पानी के काफी बहाव में वो जहाज टेढ़ा हो गया है, तो इसके लिए जो प्रशासन ने कोर्ट या फिर स्पेशली इन्वेस्टिगेशन टीम ने उसके ऊपर जो एक्शन लेना चाहिए था वो अभी तक नहीं लिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन इस मामले को लेकर लापरवाह है। बिल्कुल, प्रशासन का कोई सख्त रवैया नहीं, पूरी तरीके से लापरवाही जो है वो उजागर हो रही है। यास्मीन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अपने दर्शकों को हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे। मुंबई के समुद्र तट पर फंसा MV रैक कैरियर जहाज फिलहाल डूब गया है। हालांकि कोस्ट गार्ड ने इस जहाज में मौजूद 30 लोगों को आपको बता दें कि बचा लिया है। जी हाँ, कोस्ट गार्ड में इस जहाज में फिलहाल जो 30 लोग मौजूद थे उनको बचा लिया गया है। इंडोनेशिया से मुंबई आ रहा ये जहाज पिछले काफी समय से अरब सागर में फंसा हुआ था। इस जहाज में हजारों टन कोयला लगा हुआ था। यास्मीन हमारे साथ लगातार बनी हुई है। यास्मीन, 30 लोग जो थे इस जहाज में उनको फिलहाल बचा लिया गया है। उनकी हालत के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी तक उन लोगों में कुछ लोग तो डरे हुए हैं, काफी सहमे हुए हैं, तो उन लोगों ने मीडिया से बात करने में भी नहीं मीडिया की है। लेकिन जहां तक लाइव ने बताया है या कोस्ट गार्ड ने बताया, जानकारी दी है, तो वहां तक सभी लोगों को सही सलामत बचाया गया है। लेकिन इसमें जो तूफान के अंदर इस जहाज को निकालना या डूबते हुए जहाज से लोगों को निकालना काफी शर्तों का काम होता है, और इसमें बचे हुए लोग जाहिर सी बात घबराए हुए हैं। जी, जाहिर सी बात है, घबराहट हो। समुद्री सुरक्षा पर भी अब तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अब किस तरीके की सतर्कता बरती जा रही है सुरक्षा व्यवस्था में, आगे कहीं चूक ना हो इसके लिए, क्योंकि एक का हम खामियाजा देख ही रहे हैं। देखिए, अगर बात करें कि जो लाइफ गार्ड सर्विस है या समुद्री तट की सुरक्षा व्यवस्था, तो ये काफी ढीली है, क्योंकि पहले विजडम का, बाद तेविस का आना और अब तीसरा जहाज डूबना, ये जो तीनों चीजें जो घटनाएं जो संदेश दे रही है, तो वो साफ संदेश है कि समुद्री सुरक्षा अभी भी काफी खोखली है और बड़े बड़े वादे करते आई है अभी तक। कि जैसे कि 26/11 का जो हमला मुंबई पे हुआ था, तो कहा गया था कि जो अजमल कसाब है वो भी समुद्री रास्ते से आए हुए आतंकी थे, तो इतना बड़ा हमला किया गया। तो इसके कुछ दिन पहले अभी जब 13/7 को हमला हुआ मुंबई पर, तब काफी मछुआरों को और समुद्री तट के जो मछुआरे हैं उनको सतर्कता के आदेश दिए गए थे। काफी एजेंसियों ने भी ये बात बताई थी, बार बार ये बात गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी साफ की गई है कि मुंबई पर फिर एक बार आतंकी हमला हो सकता है। लेकिन और आतंकी आने का रास्ता समुद्री तट से है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि तीनों जहाज की जो घटनाएं घटी है, उससे से ये साफ होता है कि समुद्री तट की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी खोखली बन गई है। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था जो है साफ जो दिख, लेकिन वो है नहीं, अंदर से बिल्कुल खोखली अगर कहें तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यास्मीन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो हमारी मुंबई संवाददाता किस तरीके से अब जो जुहू बीच पर मौजूद पावित से समुद्री पर्यावरण को अब खतरा पैदा हो गया है। इस जहाज में आपको बता दें जो इंडोनेशिया से मुंबई आ रहा था, पिछले काफी समय से अरब सागर में फंसा हुआ था। इस जहाज में हजारों टन कोयला भी फंसा हुआ है।